परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमारे गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जिनका फोटो यहाँ लगा है, और एक माता थी जिनके कारण ही कुछ लोग परिचित हुए और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ठीक ठीक जो समस्या है, पहले तो समझना, फिर वो समझ टिकना बड़ा कठिन काम। पहले वो उदाहरण दूं जो तुम समझ जाओगे जल्दी। ऐसा इनमें एक भी नहीं होगा जिसने स्वप्न नहीं देखा। अच्छा बुरा मैं नहीं पूछता, स्वप्न जिसने ना देखा, हम सब ने देखा। स्वप्न बदलते गए। हम बचपन में और ढंग के देखते थे, सयाने में और ढंग के देखते थे, लेकिन स्वप्न हम सब देखते हैं। और स्वप्न उस समय बिल्कुल सच्चा लगता है। इससे भी आप शायद सहमत होंगे। जो राजी ना हो, सहमत ना हो, बता दें। स्वप्न देखते हैं और उस समय स्वप्न सच्चे लगते हैं, इसलिए बुरा हो तो दुख होता है, अच्छा हो तो खुशी होती। ब्याह शादी हो, लड़का हो, खुश होते हैं स्वप्न में, और मर जावे कोई तो दुखी होते हैं, और जागने पर झूठे होते हैं। जागे हानि न लाभ कछ, जगने पर न हानि है न लाभ है, ये सब जानते हैं। पर इतना जानने के बाद अभी भी स्वप्न आपको फिर सच्चे लगते हैं। रोज जानते हो, एक दिन की छोड़ दो, रोज जानते हैं कि स्वप्न झूठा है, और जब अगली रात देखोगे तो फिर सच्चा लग जाए। कभी कभी लगता है ये अज्ञान, संस्कार, रोज सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, और वो भूल जाते हैं। अभी अभी एक धनुष की बात सुन रहे थे, तो मैं सोच रहा था वो धनुष तो टूट गया, टूट गया। ये कई लोग रोज तोड़ देते हैं, फिर खड़ा हो जाता है धनुष। और ये भी कथा में है कि बड़े बड़े लोग आए, उनसे नहीं टूटा। जितना जोर लगाते थे ना, उनसे नहीं टूटा, और उनसे टूट गया जिन्होंने जोर नहीं लगाया। क्यों? जिसको तोड़ना है वो जोर लगाने से और पक्का होता है। जो लोग अंधेरे को भगाते हैं, एक चुटकुला कभी कभी सुनाते हैं, आज भी सुना देते हैं। एक समय था कि जब अंधेरा हो जाता था, लोग धीरे धीरे, विकासवादी यही मानते हैं कि पहले लोग अग्नि से परिचित नहीं थे, फिर धीरे धीरे परिचित हुए, फिर अग्नि के फायदे मालूम हुए, मांस गिर गया, भुन गया तो ज्यादा अच्छा लगा, तो पका के खाना जान गए। फिर ऐसे ही और कहानियां हैं कि जंगली जानवर आते थे, तो जब आग जहाँ हो वो नहीं आते थे, तो आग के फायदे जान गए, ऐसा लोग बताते। ऐसे ही एक कल्पना कर लो कि अंधेरे में लोगों को परेशानी होती थी, तो गांव में भी एक कमेटी बनाई गई और नियम बनाया गया कि आज 20 लोग अंधेरे को भगाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे 20 लोग भगाएंगे। ऐसे ही बारी से अंधेरे को फेंकते थे, टोकरों में भर भर कर अंधेरे को फेंकते रहते थे। और जब फेंकते फेंकते, आप जानते हो, सवेरा हो जाता था। उनको लगता था कि हमारे फेंकने से ही अंधेरा चला गया, अपनी मेहनत का। ऐसे ही कई लोग मेहनत करते हैं, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, लगे रहते हैं अंधेरा फेंकने में, फिर खुश होते हैं, आज हमने फेंक दिया, आज हमने फेंक दिया। अब बहुत दिन बाद एक शादी में एक लड़की आ गई। वो लड़की आई वहां से जहां प्रकाश
से परिचित थे, वो प्रकाश पैदा करते थे और अंधेरे में आनंद में काम ले लेते थे। तो जब वो गांव में आई तो लोग अंधेरा फेंक रहे थे, तो सब लोग कहें ये सारे लोग फेंक रहे हैं, ये आई ये फेंकती नहीं, ये काम नहीं करती। तो लोग उससे लड़ने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, कल से मैं भी कोशिश करूंगी, आज तुम लोग फेंको। उसने तैयारी कर ली, कपड़े कुपड़े का थोड़ा वो और तेल डाल के जला लिया, दिया जलाया और अंधेरा चला गया। लोग घर में जरूरत पर उस उजेले से काम लेते थे, तो उसका नाम रख दिया उजियारी बहू, उजेला करने वाली बहू। लोगों को आश्चर्य हुआ। तो ऐसे ही मान, अंधेरे के भगाने के लिए थोड़ा सा प्रकाश की जरूरत। एक तो ये ध्यान रखो, और दूसरी बात और कह दूं, लोग कपड़ा पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, मकान बनाते हैं कष्ट से बचने के लिए, सब सुविधा के लिए। यहाँ सब उल्टा है, मानो या ना मानो, पर मैं बताऊंगा और मानना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे हम छाती में चढ़ के भी हाँ करवा ले, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो लोग कपड़ा मकान इसलिए कि बाहर की तकलीफें ना है, और यहाँ उल्टा है, आप शरीर उतार दे तकलीफ आएगी ही नहीं, आप तक तकलीफ जाएगी ही नहीं, शरीर के कारण तकलीफ आ रही। कार में हम अपना एसी लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, कार में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, ठीक है। अब कार में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, पर हम बताएं इस कार में जो बैठे हो ना, तो बैठने के कारण आपको यहाँ जयपुर आना, जयपुर से और कहीं जाना, ये कार छोड़ दो तो कहीं आपको जाने ही नहीं। अब आप दिमाग में रखो, शरीर छोड़ दो, फिर भोजन चाहिए, भूख लगे, शरीर छोड़ दो फिर ठंडी लगे। आपको तो कभी ठंडी लगती ही नहीं, आप तो ठंडी लगने वाले, गर्मी लगने वाले के साथ बैठे हो, इसलिए लग रही है। इसीलिए जिन जिन ने शरीर छोड़ा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम तकलीफ में हैं। आपने अभी तक कोई फोन नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, और उसने भी कुछ नहीं। कोई तकलीफ होती तो बताओ। आप शरीर लेके जयपुर से मुंबई चले जाओ, तो वहां बताएंगे कि पानी कम हो रहा है, फलाना हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जहाँ शरीर लेके जाओगे वहां मौत जाएगी, जहाँ शरीर लेके जाओगे तहाँ भूख प्यास जाएगी, जहाँ शरीर लेके जाओगे गर्मी सर्दी जाएगी, चाहे जहाँ चले जाओ। आजकल विज्ञान चंद्रलोक ले जाने की तैयारी में है, मंगल में जा रहे हैं, जाने का विरोध नहीं। यदि दिल्ली वाले जयपुर वाले दिल्ली जाके रह सकते तो कोई जाने को नहीं माना, पर दिल्ली में जाने से या जयपुर आने से जवानी बुढ़ापा भूख प्यास बंद हो जाती है क्या? जहाँ शरीर लेके जाओगे बीमारी साथ लिए फिर रहे, शरीर छोड़कर जाओ, और जहाँ जाओ वहां भी शरीर ना लो, चाहे वो अगला जन्म है चाहे स्वप्न है। स्वप्न में भी देह तुम पहन लेते हो, ये देह पड़ा इसको छोड़ दिया, पर हमारी बुद्धि ने स्वप्न में भी शरीर पहन लिया, तो फिर वहां भूख प्यास लड़ाई झगड़ा सब कुछ। तो शरीर नहीं कहा, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पर हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते। प्रकृति छुड़ा भी लेती है, प्रकृति शरीर छीन लेती है, तो फिर पहन लेती है। हम डर रहे हैं कि शरीर ना होगा तो हम मर जाएंगे, शरीर के बिना हम गड़बड़, इसलिए शरीर फिर पहन ले। देर नहीं लगाते, इधर सोए देह भूले, उधर स्वप्न में पहन लिया, इधर देह जागृत में छोड़ा, दूसरा देह पहन लिया।
देह पहन करके ही तो हम सुख दुख भोगते, ये भोगने के लिए ही है। यदि आपको अकर्ता और अभोक्ता होना है, भोगने से बचना है, तो आपको शरीर नहीं चाहिए। इसीलिए स्वर्ग जाने वाले पुण्य करते, नहीं नरक जाना चाहते फिर भी सुख के लिए, मौज मस्ती के लिए पाप करते। पर जब पाप करते हैं तो उनको फिर देह मिल जाता है, तो उस शरीर से नरक चले जाते। शरीर लेकर ही नरक जाते हैं, शरीर लेकर ही नरक और स्वर्ग जाते। बिना शरीर के नरक और स्वर्ग नहीं जा सकते। तुम कल्पना करो तुम्हारे देह नहीं है, ऐसा ध्यान करो। जहाँ शरीर ना हो तो मौत कैसे हो, जहाँ शरीर नहीं है तो मेरा तेरे कैसे। सरल ध्यान है। उस देर के लिए हमें इंद्रियों का त्याग कर देना। कल बताया था, उसको दोहरा रहे हैं, तरीका बदल। इंद्रियां बनी रहे, हमें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर इंद्रियों का त्याग कर दो। क्यों? ये आंखें हम वहां नहीं ले जाएंगे, आंखें हमेशा रूप में ले जाएंगे। जिस घोड़े की सवारी की है ना, वो तुम्हें होटल नहीं ले जाएगा। जिस घोड़े में बैठोगे वो घास का मैदान देख के वहां ले जाएगा। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। इंद्रियाणि हयान्याहो, इंद्रियां घोड़े हैं। ये तुमको रूप में ले जाएंगे, शब्द में ले जाएंगे, गंध में, आपके मन को, आपके ध्यान को, आपको, आपके ज्ञान को विषय में ले जाते हैं। क्योंकि ये वहीं ले जा सकते, ये वहीं चलते। जैसे हम घोड़ों को कहें आसमान में चलो, घोड़े नहीं चल सकते, घोड़े तो जमीन में ही चलेंगे। ऐसे तुम इंद्रियों को कहो कि तुम आत्मा में जाओ, तो इंद्रियां कहेंगी हम आत्मा में नहीं जा सकते, हमारी गम आत्मा में नहीं है। हाँ, तुम भी हमें पकड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें भी आत्मा में जाना है तो इंद्रियों का साथ छोड़ो। हाँ, घर देखना है, रास्ता देखना है, भोजन करना है, तो इन इंद्रियों का प्रयोग करो। नाक से देख लो, बदबू तो नहीं देता। व्यवहार के लिए इंद्रियां हैं, परमार्थ के लिए नहीं। ये इंद्रियां हमें संसार में ले जाती, इसलिए इंद्रियों को कहो अब थोड़ी देर तुम्हारी जरूरत हमें नहीं। जब भोजन करना था तो देखना था, सूंघ के देखना था, कहीं सड़ी सब्जी तो नहीं है, नाक है, आंख है। इसलिए रास्ते पे चलना है, गड्ढा है, पैर से चलना है, ये बाहर के लिए इंद्रियां चाहिए। इसलिए परांतिकानि पितरः स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छति। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोक कर अंतरात्मा को जानना चाहते। अंतरात्मा, बस इनको आराम कराओ, अंदर जाओ, फिर आगे मन ले जाओ। कहने मन को भी न ले जाओ, क्योंकि मन भी कहीं देह में जाएगा, आंखें बंद करो, श्वास में जाएगा, खुजली हो रही वहां चला जाएगा, कहीं न कहीं मन भी। और ये आंखें बंद भी कर ली तो पहले के देखे सुने हुए में घुमा लाएगा। ये मन कहीं न कहीं ले ही जाने के लिए, जाना बंद करने के लिए नहीं। चाहे आप साइकिल से जाओ, चाहे मोटर से जाओ, चाहे जहाज से जाओ, जाने के लिए जहाज है, अपने घर के लिए जहाज नहीं है। इसलिए अपने आत्मा में जाने के लिए इंद्रियां नहीं है। अपने आप में रहने के लिए, अपने आत्मा में निवास करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? केवल उपनिषद के वचन से सहारा ले लो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये इंद्रियां तो तुमने ले ली है, देह तो तुमने पाया है,
और अभी तो थोड़े वर्ष हुए, पहले ये तुम्हारे साथ नहीं था, आगे भी ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो आगे नहीं रहेगा ये अलग विषय है, थोड़ी देर अभी छोड़ दो। इसलिए बैठने में और खड़े होकर ध्यान में दिक्कत हो तो शरीर को लेटा दे। शरीर को लेटा देने में, छोड़ने में सुविधा है। खड़े खड़े तुम शरीर को छोड़ दोगे, खड़े खड़े ध्यान में शांत हो जाओ तो लगेगा गिर पड़े। इसलिए पहले इसको गिरा दे, लेटा दे, अब पड़ा रहने। अब तुम छोड़ जाओ, चाहे नींद में चले जाओ, चाहे स्वप्नों में चले जाओ, चाहे ब्रह्म में चले जाओ, आत्मा में चले जाओ, शरीर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर शरीर को आप खड़ा करके आत्मा में जाने लग जाओ तो आत्मा में तो बाद में जाओगे, कहीं शरीर जमीन में ही गिरा देगा। इसलिए शवासन बहुत अच्छा आता है, पर शवासन में लेट कर अभी तक कभी हम ब्रह्म में जाना नहीं सीखा। लेट करके भी या तो दुनिया में घूमे या सो गए। हम क्या कहते हैं, एक बार नींद में भी न जाओ, कल्पनाओं में, स्वप्नों में न जाओ, नींद में न जाओ, जागे रह जाओ। और देखो कौन बचा, जहाँ देह पड़ा रहे। हम ये नहीं कहते देह को खत्म करो, पड़ा रहना, जरूरत नहीं। जैसे घर सो जाते हो तो घर अपनी जगह, रुपए अपनी जगह। यदि ज्यादा आपका मन रुपए में अटका है और तुम सोगे भी तो पहले तो स्वप्न में भी रुपया ही देखो। हम छोटे थे, अपनी बात बताते, उन दिनों चांदी का रुपया, हमने इसी जीवन में चांदी का भी रुपया देखा, इसलिए स्वप्न में भी हमने कभी रुपया उठाए। सचमुच पड़े हुए मिल गए, उठा लिए अपने और कपड़े में बांध के घर ले गए। घर भी ख्याल का, सड़क भी ख्याल की, रुपए भी ख्याल के, उठाने वाला हाथ भी ख्याल का, रख लिए जाके। जब नींद खुली, देखो अपनी बात बताते, ये हम आपका अनुभव नहीं है, हमारा है। हो सकता है आपको कभी कभी बचपन में ऐसा हुआ हो। तो अब हमारी जब नींद खुली तो इतना पक्का था, रुपए उठाए। देखो याद तो याद है, ज्ञान तो ज्ञान। सिर्फ ये नहीं समझ पाए स्वप्न और जागृत का भेद, पर रुपए उठाने का ज्ञान मुझे, चूंकि मैंने उठाए और हाथों से उठाए, इतना फर्क नहीं समझ पाए। ये वाले हाथ से कि वो कोई और हाथों से उठाए, चल के आए और अपने घर में जहाँ रखने की जगह थी वहां रखे। घर भी वैसे ही और रख भी दिए। अब जब भी सुबह नींद खुली तो पूरी याद। अब तो बुढ़ापे में स्वप्न याद नहीं रहे, आपको याद रहते हो तो रहते हो, बचपन में स्वप्न याद बहुत रहते। मशीन ठीक होती, तभी तो बार बार समझाते हैं ना ज्योतिर्मय, जरा न कुछ भी हो सके जरा अवस्था में। स्वप्ने तक याद नहीं रहते, भगवान क्या याद रहते। हमें याद रहते थे, सुबह जागे याद 100%, पर एक कमी थी। एक कमी ये थी, ये निर्णय नहीं कर पाए, ये स्वप्न था कि जागृत और ज्ञान पूरा उठाने का, लाने का, रखने की जगह। अब सुबह उठ के वहां गए, मजबूर कब हुए, जब वहां रुपए ना मिले। स्वप्न वाले रुपए जहां रखे थे घर पर, वहां ना मिले, तब सोचने लगे स्वप्न था। जो मिला लगे और बाद में होश आने पर ना मिले, उसी का तो नाम स्वप्न है। इसीलिए सुख मिला लगता है, सबको रोज मिलता है। ऐसा कोई इसमें अभागा नहीं है जिसको सुख मिला ना। और इसमें कोई भाग्यशाली ही शायद हो जिसको मिला हो और हर समय भी मिला रहा, गया ना हो। देख वो मिलता है, चला गया। इसीलिए तो कह दिया, ये ही संस्पर्श जा होगा
दुःख नये एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान कौन है? जो इंद्रियों के विषय के संपर्क से सुख मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है, नहीं तो गीता क्यों बोल? इंद्रियों के विषय के संपर्क से, जीभ में भोजन का, कान में गाने का, आंख में रूप का स्पर्श देख के लगता है देखते रहें। अब ये देखो, इंद्रियों के विषय के संस्पर्श से जो सुख मिलता है, गीता कहती मिलता है, तो क्या करना है? बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क क्या है? कि मूर्ख उसमें रम जाते हैं। जैसे भौरे का दृष्टांत नहीं सुनाते कि भौरा गया रम गया, मस्त हो गया, बस भूल गए। ये नहीं कि ताकत कम थी, लकड़ी को काट करके छेद करके निकल जाता है, तो फूल को छेद करके नहीं गया। क्यों? अच्छा लगता है। इसलिए यही संस्पर्शजा होगा दुःख यो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान को भी सुख मालूम पड़ता है खाने का, देखने का, सूंघने का, पर बुद्धिमानी सिर्फ ये है कि उसमें रमते नहीं, टिकते नहीं, उसको टिकाने में लगे नहीं रहते, आगे निकल जाते। न तेषु रमते बुधा। और उल्टा इस श्लोक को नहीं है, पर दूसरा कह दो, तेषु रमते, न तेषु रमते बुधा, तेषु रमते मूढ़ा। मूर्ख उसमें रम जाते। बस इतना ही श्लोक, दो शब्द हमने बना दिए। मूर्ख वो है जो इसमें रम जाते। ये जो भौरा रम गया, टिक गया, वही उसका कारण मौत का बन गया। तो वहां तो देहांत हुआ। तुम यहाँ ना भी रमो, ध्यान रखना, विषय में ना रमो, तब भी देह का अंत होगा। तो वो भौरे भी नहीं हो कि निकल जाओ तो बच जाओ। वो भौरा तो निकल के उससे बाहर जाता तो हाथी से बच जाता, और तुम कहीं निकल के घर छोड़ के बाहर भाग जाओ तो काल हरिद्वार में भी आ जाएगा। नहीं आएगा ना हरिद्वार में, काशी में नहीं आएगा, वृंदावन में नहीं आएगा। कहीं भाग जाओ भौरा मारा जाएगा। हाँ, कहाँ जाना है? वो फूल से निकल के बाहर होता, तुम देह से निकल कर बाहर हो जाओ तो वहां मौत न आएगी। अब देह से निकलो, ध्यान द्वारा निकलो। इसी इंद्रियों में, प्यार में, इसी देह में रमे मत रहो। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जान, जो मैं सबसे परे हूँ 3, 4 और 5। चतुष्टय अंतःकरण, 3 गुण, पंचभूतों का देह, इनसे परे जाओ, उस चैतन्य आत्मा तक चले जाओ। इस देह से निकलो, पर देह से नहीं निकलोगे तुम भी भौरा ही हो, मैं मालूम है। आप कहोगे देह से, तो उस दिन जब निकलोगे ना, तब तो मर जाओगे, तब निकलो। अभी हम मरने के बाद निकलने की बात नहीं कहते, ठीक है? मर करके सब छोड़ते, मर करके सब छोड़ते। मैं तुम सब जीते जी तू छोड़, देह से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। देह से मैं हटाकर आत्मा में मैं ले जाओ। ये अभी यात्रा करनी। देह की ममता, किसी को नहलाने धुलाने में लगे रहो, किसी को सजाने सुमेरने में। पहले तो हम रामलीला के राम कृष्ण भगवान को सजाते थे ना, अब हम लगता है कि लोग दिन भर अपने को ही सजाने में लगे थे। पहले 56 प्रकार का भोजन भगवान को बनाते, आज जाने कितने प्रकार का सुबह से शाम तक कराइए ही चलती रहती। माने इस चटोरी जबान के खुश करने में सारी ताकत लगा दी, उस सत्य को खोजने के लिए समय बचाया ही। इसलिए तो दोहा सुनाते हैं, उसी को मैं दोहरा देता हूँ। मेरे श्लोक नहीं, दोहा नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कम, क्योंकि इतनी तरह का भोजन बनाना, इतने तरह के कपड़े सिलाना,
और बाल भी काले रखने, ठीक है। सारा टाइम इसी के सजाने संवारने में लग जाएगा, आत्मा के संवारने समझने का टाइम ही नहीं बचना। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, अब हम अपनी बता दें, गुरुदेव के साथ रहे तब तो 3-4 दिन में कपड़ा धोते और प्रेस करना कब से आया। अभी अभी इन्होंने एक बात बताई ना कि इसमें भेज देते प्रवचन। तो एक बार कोई चैनल वाले आए तो हमारा प्रवचन वो टेप करने के लिए भरकर चैनल में चलाने के लिए 2-3 महीने 4 चलाया, 6 महीने। तब हमने कपड़ा प्रेस करा। उन लोगों ने जोर दिया कि महाराज ये चैनल में जाएगा, ये सिकुड़न पड़ी है। और कल हमने वीडियो में दूसरा कहा, इसको तो चलो प्रेस से चैनल से कर ले मैं, और प्रेस करके चैनल में चले जाएंगे। अब इसको कैसे प्रेस करें? और कहीं तो इसकी भी सर्जरी कराते, माने बुढ़ापा ना आने पाए। और एक अमेरिका के कुछ शिष्य लोग हैं, तो मेरे ही हाथों में ये झुर्रियां पड़ने लगी हैं, चमड़ी। तो कहते आप पानी कम पीते हो, इसके कारण है। चलो पानी पिएंगे, झुर्रियां न पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम मेकअप कर लो, बाल काले कर लो, ठीक है, और सब सर्जरी कर लो और ताकत की दवा कर लो। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे जो परिचित हैं वो तुमको धोखा खा जाएंगे, बूढ़े को जवान मान बैठेंगे, कि काल भी बूढ़े को जवान मान के छोड़ जाए? काल को भी धोखा पड़ जाएगा क्या? आज अभी हमारे यहाँ एक कागज पड़ा हुआ है, कोई दे गया है, उसमें एक ये लाइन ये भी कि आश्चर्य देखो, बाल काले करके थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के शीशे में देख के खुश हो लेते हैं कि हम बूढ़े अब नहीं लगते। अच्छा बूढ़े नहीं लगते, ये धोखा पड़ेगा लोगों को। सच बता दो तो बूढ़े नहीं लगते, और तो वो भी छोड़ देगा, प्रकृति का नियम नहीं छोड़े। इसलिए ये सब कुछ हो, इसके पहले हम देखो, जा मरने से जग डरे, एक बार देह को छोड़ो वहां तक जाओ। कौन जाएगा? देह यही पड़ा रहेगा। आत्मा जहाँ हुई, सिर्फ तुम्ही को यात्रा करनी। तुम देहो हमसे शिवो हम तक की, शरीरो हमसे अहम ब्रह्मास्मि तक की, जड़ो हमसे चैतन्यो हम तक की यात्रा। देह में अहम भाव है, चैतन्य में अहम भाव आ जाए। अभी अहम भाव मिटाओ नहीं, ये मैं अभी साधन है। गुरुवाणी में एक जगह है, हौमे दीर्घ रोग है। ये हौमे बड़ी बीमारी है, हौमे दीर्घ रोग है। तो कहते हैं फिर इसका इलाज, दारू भी इसमें, इसी में दवा भी है। दारू माने दवा, इसी में दवा भी है। क्या कह लगे मैं इसमें है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। ये मैं जो आपका इधर है ना, देहो हम, चैतन्य चैतन्य हम, बस कुछ नहीं। एक धान लगा रहा था, धान तो धान 2 तरह से होते हैं। कई लोग पहले पेड़ तैयार कर लेते हैं फिर लगाते हैं। एक जगह धान लगाए जा रहे, तो बुल्ले साहब से किसी ने पूछा, भाई परमात्मा कैसे मिलता है? तो कहते बुल्लिया रब नु की पावना, परमात्मा को क्या पाना? इत्थों फूट के इत्थों लाना, इधर से उखाड़ कर इधर लगा दो बस। ये मैं को इधर से उखाड़ कर आत्मा की तरफ मैं कर दो, बस मुक्त हो। पर ये उखाड़ना, जितना पौधे को उखाड़ के या गमले से हटाकर ये प्लास्टिक की उसमें भी लगा देते हैं, फिर जमीन में लगा देते हैं। तो अभी जो हमारी मैं लगी है ना, ईमानदारी की बात है, ये प्लास्टिक की थैली है, इसमें कितने दिन रहेगा?
इसमें कितने दिन मैं तुम्हारी टिकेगी। मैं एक नीति का श्लोक बोला करता हूँ, एक ऐरण्यम अवलंबे कुंजरम न प्रकोपये। अंडी का, एरंड का, जिसका वो कस्टाइल तेल बनता है, उसके पेड़ पे चढ़कर हाथी को पत्थर नहीं मारो। जैसे कश्मीरी बांध रहे हैं ना, वो तो जाने कौन व्यवहार है, अभी नहीं चाहते कि वातावरण बिगड़े, नहीं एक ही दिन में सब ठीक हो जाओ। ठीक है, अब पत्थर फेंक रहे हाथी को, और सहारा किसका? अंडी के पेड़ का। एरंड के पेड़ में चढ़ के हाथी वो पेड़ सही समेट देगा। जैसे वो ना हाथी ने क्या किया था, कमल सही, हाँ, अकेले भौरे को नहीं खाया, वो कमल का सही तोड़ के खा गए। तो काल तो इसको समेट जाएगा और इसमें बैठे तुम चले जाओगे। इसलिए इसका सहारा न लो, इस मैं को ब्रह्म से लो। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम शिवो हम। जबान से नहीं बोलो, बोलने को मना नहीं करता, पर केवल नहीं बोलो, विचार करो मैं कौन हूं। विचार की पद्धति, इंद्रियां आपकी विषय है, मन आपका विषय है, जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये सब विषय है। स्मृति वृत्ति है, प्रत्यक्ष वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है। हाँ, प्रत्यक्ष वृत्ति है, जितने ज्ञान वृत्ति है, तुम वृत्ति नहीं हो, वृत्ति साक्षिणम विद्धि। तुम वृत्ति के साक्षी को जानो। वृत्ति का साक्षी कौन है, उसको मैं जानो, बंधन से मुक्त हो जाओ। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो। मैं तरीका भेद से यही कहूंगा, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और उनकी शिष्या आनंदमयी माता, वो भी जिनके परिचित ये लोग थे, उसी परिचय से कभी कभी वृंदावन में भी इनका आना जाना होता है, तो यहाँ भी हुआ। अब देखो, एक रिश्ता देखो हमें ले आया, एक रिश्ता यहाँ हमें ले आया, तुम्हें ले आया। और यदि उनसे न जुड़े होते, स्वामी ब्रह्मानंद जी से ये परिवार न जुड़ा होता, आनंद मूर्ति माँ से जुड़ा न होता, तो हमसे भी परिचय नहीं होता, और नहीं होता तो यहाँ आना ना होता। माने एक रिश्ता कहाँ से कहाँ ले जाता है। और एक रिश्ता और बता दें, जुआरी से, शराबी से, चोर से दोस्ती हो गई, वो कभी फंसा तो उसका भी नाम आ गया, ये भी इसका दोस्त है। ठीक है, तो दोस्ती कहाँ से कहाँ ले जाती। इसलिए संगत उसकी करो जिससे हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, उसकी मत करो जो हमें और परिवार सहित भी ले जाए। इसलिए कुसंग का त्याग कर सत्संग करना चाहिए, गलत किताबें छोड़कर अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, वो हमारा कल्याण करेंगी। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे, फिर कभी प्रारब्ध तुम्हारा हमारा, हाँ प्रारब्ध होगा। देखो कोई योजना से क्या है, लगता है सही है, पर प्रारब्ध ले आता है, प्रारब्ध पहुंचा देता है। ठीक है, तो आपका हमारा सबका प्रारब्ध होगा, तो फिर आना होगा, फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।